तो दोस्तों अगर आप भी कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर तो ये सही वीडियो में आए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न तो ज़रूर हुआ होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर अच्छा है या हॉर्टिकल्चर अच्छा है। तो आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जैसे किस में ज़्यादा जॉब्स आपकी लगती हैं, किस में ज़्यादा बेटर सैलरी मिलती है और गवर्नमेंट जॉब कौन से कोर्स में ज़्यादा लगती हैं। तो इन सारे 3-4 पॉइंट्स जो आपके दिमाग में हमेशा घूमते रहते हैं, लोगों ने आपके मन में कन्फ्यूज़न बना के रखी कि हॉर्टिकल्चर अच्छा नहीं है, एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, हॉर्टिकल्चर उससे बुरा है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों मुझे पता है आप में से 70% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों किसका वेट कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक दिन नई अपडेट और आपसे संबंधित सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती हैं। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो इसका मतलब आप एग्रीकल्चर से हैं या हॉर्टिकल्चर से हैं या इसके लाइट सेक्टर से हैं, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये इंटरेस्टेड वीडियो यहाँ पर अभी ये दिख रही है, ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो आपको हमेशा मिलती हैं, डे बाय डे मिलती है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों चैनल वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है समीर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री एम्पायर। आज की इस वीडियो में, जैसे कि मैंने आपने थंबनेल में देखा और मैंने वीडियो में बताया भी, कि आज हम बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का कंपैरिजन करने वाले हैं वर्सेस देखने वाले हैं कि कौन सा बेटर है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स, देखो नाम तो सिमिलर ही ऐसा है लेकिन कैरियर अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखो, पहला हम देखते हैं बीएससी एग्रीकल्चर में आप किस तरीके के कैरियर में आप जा सकते हो। ठीक है, पहला बीएससी एग्रीकल्चर में आप क्रॉप प्रोडक्शन में जा सकते हो, है ना, सॉइल मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो, ठीक है, प्लांट प्रोडक्शन की तरफ जा सकते हो, फार्म मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एक्सटेंशन एंड अलाइड एग्रीकल्चर। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं ना, ये फ्यूचर में हॉर्टिकल्चर भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो कि जिसने एमएससी बीएससी जो है एग्रीकल्चर की है, लेकिन वो एमएससी से भी एमएससी जो है हॉर्टिकल्चर से कर सकता है, लेकिन जो हॉर्टिकल्चर का व्यक्ति है जिसने बीएससी हॉर्टिकल्चर से की है, वो एग्रोनॉमी यानी कि एग्रीकल्चर से जो है एमएससी नहीं कर सकता है। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट और बॉडी ने, जो एजुकेशन बॉडी होती है, उन्होंने बनाए हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एग्रीकल्चर का मतलब कुल मिलाकर ये है कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा टर्म है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो बीएससी एग्रीकल्चर में। लेकिन यहीं अगर हम हॉर्टिकल्चर की तरफ आ जाते हैं तो हॉर्टिकल्चर दोस्तों क्या है, एक स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है जिसमें आपको स्पेशलाइज्ड एकदम किसी परफेक्ट चीज़ पर ही, विषय पर बात किया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा विषय को बहुत बड़ा नहीं बनाया जाता है ना। जैसे कि आप देखो कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो, इसमें फ्रूट पढ़ोगे, आप वेजिटेबल साइंस पढ़ोगे, फ्लावर के बारे में पढ़ोगे, नर्सरी के बारे में पढ़ोगे, प्लांट कल्टीवेशन के बारे में पढ़ोगे, लैंड स्केपिंग के बारे में पढ़ोगे, प्लांट क्रॉप्स के बारे में, प्लांट हार्वेस्ट, और जो औषधि फसलें होती हैं ना, मेडिसिनल क्रॉप, उसके बारे में भी आप हॉर्टिकल्चर में ही पढ़ोगे। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अभी मैंने, हॉर्टिकल्चर मतलब कि मोर स्पेशलाइज्ड कैरियर, यानी कि एग्रीकल्चर बहुत वाइडर है, यानी कि बहुत फैलाव है इसका, लेकिन हॉर्टिकल्चर का फैलाव नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड कोर्स आप मान के चल सकते हैं इसको। अब ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। ठीक है, 4 साल के बाद आप कमाओगे कितना दोस्त, यही तो सबसे बड़ा आपका डाउट है ना। इसलिए तो आप सोच रहे होंगे सर इसके लिए तो हम बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं। आपने सही पॉइंट लाया है। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता देता हूँ कि आप कितना मिनिमम कमा सकते हो। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तो अगर आप प्राइवेट की तरफ जाओगे और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट, अभी सभी के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन आप स्किल कमाना शुरू करिए दोस्तों। सिर्फ ग्रेजुएशन काफ़ी नहीं है, स्किल भी ज़रूरी है। और कौन सी आपको स्किल अभी सीखनी चाहिए, इसका वीडियो में मैंने बना दिया है, आपको आई बटन और लास्ट में डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, तो आप देखो, अगर आप फ्रेशर हो, 0 से 1 साल ही हुए हैं आपको, अभी बीएससी निकाले हैं ना, हॉर्टिकल्चर हो या एग्रीकल्चर हो, तो अगर आप एग्रीकल्चर की प्राइवेट कंपनीज में जाते हो तो आपको 20,000 तक की जॉब मिल जाती है। 20,000 से लेकर 38,000 तक की आपको जो है
प्रारंभिक मिल ही जाती है, इतनी तो मिल ही जाती है, 20 से लेकर 20 तो मिल ही जाएगी, 38 ज़्यादा हो सकता है 2-3 साल बाद मिले, लेकिन 20 तक तो मिनिमम आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर आप एग्रीकल्चर कर लेते हो तो मिल जाती है। अगर वहीं बात करता हूँ हॉर्टिकल्चर वाला व्यक्ति अगर जॉब लेने जाता है प्राइवेट में तो उसको 18,000 मिनिमम सैलरी इतनी स्टार्ट हो जाती, मंथली आपको मिलने लगती है। कौन कौन सी कंपनीज में आप जा सकते हो, इसकी वीडियो मतलब इसका जो अभी बात है हम लास्ट में एक स्लाइड में मैंने इसके ऊपर भी बात की है, और कौन कौन सी जॉब में आप एलिजिबल हैं और कौन सी जॉब में आप एलिजिबल नहीं है ये भी हमने पूरा बताया हुआ है, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अब बात करता हूँ आप 0 से 1 साल तक के, लेकिन आप 3 से 7 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया किसी कंपनी में, तो आप क्या क्या बन सकते हो यहाँ पर देखो लाइन टू लाइन दिया हुआ है। आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर बन सकते हो, आप मैनेजर की पोस्ट में जा सकते हो, फिर लास्ट में आप कंसल्टेंट की तरफ भी जा सकते हो। एक और बात बता देना चाहता हूं दोस्तों, प्राइवेट्स में क्या होता है, बहुत सारी प्राइवेट्स, सभी नहीं पर बहुत सारी प्राइवेट्स में ऐसा होता है कि आपकी पहली बात तो स्किल देखी जाती है ना, और जो भी प्राइवेट कंपनी है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है बच्चों को लेकर जाती है। एक ही कंपनी में 2 बच्चों की अलग अलग पैकेज लग सकते हैं, यानी कि अलग अलग सैलरीज लग सकती हैं। अगर कोई एक अच्छा व्यक्ति है और कंपनी को लगता है ये ज़्यादा स्किलफुल है, इसने ग्रेजुएशन के साथ स्किल भी सीखी हुई है, तो 100% उसको ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी। लेकिन एक व्यक्ति जो कि सिर्फ जिसने ग्रेजुएशन की है और सिर्फ जो है अपने मार्क पर ही ध्यान दिया है, तो शायद उसे कम सैलरी मिलेगी अकॉर्डिंग टू जो व्यक्ति जिसने स्किल भी सीख रखी है। तो आप स्किल सीखिए और स्किल के बेसिस पर ही जो है प्राइवेट कंपनीज जो है आपको देती हैं सैलरी। गवर्नमेंट ऐसा नहीं होता कि आपने गवर्नमेंट जॉब निकाल ली और आपको सैलरी मिलने लगी, नहीं, ठीक है। तो प्राइवेट में तो आपको दोस्तों स्किल सीखनी पड़ेगी। अब बात कर लेता हूँ गवर्नमेंट कैरियर की, तो गवर्नमेंट कैरियर में हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में मोस्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ कि मोस्ट मैक्सिमम कितनी सैलरी मिल सकती है एग्रीकल्चर में। अगर कोई सी बड़ी जॉब आप पकड़ते हो तो लगभग 1,77,500 तक जो है आपको बड़ी से बड़ी पोस्ट में जो है आपको सैलरी मिलती है। हॉर्टिकल्चर में बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर में मैंने प्राइवेट कंपनीज में प्राइवेट लोगों को 2-2 लाख रुपए तक की सैलरी उठाते हुए देखा है। तो प्राइवेट में भी बहुत बड़ा स्कोप है, आप प्राइवेट में भी जा सकते हो। एग्रीकल्चर में भी 2-2 लाख रुपए तक उठा रहे हैं प्राइवेट कंपनीज में लोग, है ना। प्राइवेट में क्या होता है कि अगर आपने ये एमएससी है तो आपके पास ज़्यादा स्किल मानी जाएगी, है ना। ये होता है आपके पास पीएचडी है तो आपको और बड़ी पोस्ट दे देते हैं प्राइवेट में। तो इस तरीके से आपकी जितनी बड़ी ग्रेजुएशन मतलब जितना बड़ा आपका एजुकेशन सेक्टर उतना ही बड़ी आपकी सैलरी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसको, है ना। आई होप ये वाला पॉइंट तो आप समझे होंगे। अब बात कर लेता हूँ कौन कौन सी जॉब में हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों एलिजिबल हैं, ठीक है। या फिर एग्रीकल्चर की स्पेसिफिक जॉब की बात करता हूँ और हॉर्टिकल्चर की स्पेसिफिक जॉब की बात करता हूँ। देखो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर में हो तो ये जॉब्स की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर में हो तो आप इन जॉब्स की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। पहली जॉब की बात करता हूँ बीएससी एग्रीकल्चर, नाम बहुत फेमस है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, इसकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। एओ की प्रिपरेशन कर सकते हो, एग्रीकल्चर ऑफिसर की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की प्रिपरेशन कर सकते हो, आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की प्रिपरेशन कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको इन जॉब्स के बारे में स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो एग्री रोड मैप जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, है ना। और अभी तक अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिल रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब बात करता हूँ स्पेशलाइज्ड मैटर स्पेशलिस्ट की। स्पेशलाइज्ड आ जाता है ना, इसका मतलब ये है कि आपके पास पीएचडी है। किसी भी सब्जेक्ट में आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो तो आपको उस सब्जेक्ट के तहत पीएचडी तो करनी ही पड़ेगी दोस्तों। पीएचडी कैसे क्या रूल होता है, पहले आप बीएससी करेंगे, ठीक है। बीएससी होती 4 साल की, एमएससी होती 2 साल की, यानी कि 6 साल ये गए, और फिर 3 साल की आपकी पीएचडी होती। कई लोग 4 साल में भी निकालते हैं, है ना। तो ये 4-2-6 तो यही हो गए थे, और 6 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 9 साल हो गए। तो 9 साल तक जो है आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, देन आप स्पेशलिस्ट कहला सकते हो। आपके सामने डॉक्टर लगने लगेगा अगर आप पीएचडी करते हैं तो। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, बहुत सारे करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। हॉर्टिकल्चर जॉब्स की बात कर लेता हूँ तो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जा सकते हो आप, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर बन सकते हो, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, सॉरी एग्रीकल्चर असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बन सकते हो। अच्छा, ये असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर जो जॉब है ना, इसके लिए एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, मतलब असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, इसके लिए हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है। तो ये 2 जॉब हैं जो स्पेसिफिक अपने कोर्स को लेकर ही निकलती हैं।
हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है ना, एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर है, टेक्निकल ऑफिसर है, रिसर्च है ना, आप रिसर्च की फील्ड में जा सकते हो, प्रोफेसर बन जाओ आप, कितनी सारी जॉब्स तो आती हैं हॉर्टिकल्चर में भी। ठीक है, तो ये है। उसके बाद ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल में आप क्या कर सकते हो, तो कौन सी डिग्री में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब की। तो ओवरऑल बात करूं तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सच है कि एग्रीकल्चर में थोड़ी सी ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, है ना, और हॉर्टिकल्चर में कम रहती हैं। किसके अकॉर्डिंग, अगर जॉब की बात करूं तो। लेकिन अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो और आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, है ना, महीने के 30 नहीं, महीने के 30 लाख रुपए तक कमाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप हॉर्टिकल्चर की तरफ आ सकते हो। क्योंकि हॉर्टिकल्चर में स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम रहता है। आप स्पेशलिस्ट बन सकते हो किसी भी फील्ड के, आप उस फील्ड में अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। जैसे कि पता है, फ्यूचर है नर्सरी का, फ्यूचर है फ्लोरिकल्चर का, फ्यूचर है ग्रीन हाउस का, फ्यूचर है वेजिटेबल प्रोडक्शन का। और ऐसा नहीं है कि फ्यूचर एग्रीकल्चर का नहीं है, फ्यूचर तो एग्रीकल्चर का ही है। सीड प्रोडक्शन, एग्रीटेक, रिसर्च, है ना, बैंकिंग में आप, सेल्स में आप, गवर्नमेंट, फर्टिलाइजर, इन सभी चीज़ों में भी एग्रीकल्चर वाला जा सकता है। तो आपको जो भी कोर्स मिला है दोनों ही बहुत अच्छे हैं, अकॉर्डिंग आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक है, अब जॉब या खुद का क्या बिजनेस कर सकते हो, अगर आप एग्रीकल्चर पाथ में हो, जैसे कि हमने बात की जॉब्स की और बिजनेसेस की, तो आप किस फील्ड में जा सकते हो। एग्रीकल्चर में हो तो आप सीड कंपनीज में बात करूं तो आप जा सकते हो दोस्तों। देखो यहाँ पर आप फर्टिलाइजर कंपनी में जा सकते हो, क्रॉप प्रोडक्शन में जा सकते हो, ठीक है, और केमिकल कंपनीज में जा सकते हो जो कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करती हैं। एग्रीटेक, अपना क्रॉप एडवाइजरी कंपनीज रहती हैं, वहाँ जा सकते हो। ठीक है, अब हॉर्टिकल्चर पाथ में हो तो आप नर्सरी वाली फैक्ट्री में जा सकते हो, नर्सरी में आप जॉब कर सकते हो, पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, आप सब पढ़ोगे ये सब, है ना। और फ्लोरिकल्चर में हो तो फ्रूट एंड वेजिटेबल की तरफ जा सकते हो। 30-35 हज़ार मिनिमम सैलरी मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में भी आप स्टार्टिंग करोगे तो, है ना, कई में ज़्यादा मिलती हैं, 50-60 से स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन मिनिमम बात करूँ तो इतनी ही सैलरी मिलती है। अगर अपना खुद का निकालते हो, खुद का कुछ करते हो, तो मिनिमम 2-3 लाख रुपए आप कमा सकते हो बिल्कुल आसानी से। बाद में तो बढ़ती ही है खुद का कुछ करते हो तो, है ना। इसके बाद कर लेता हूँ क्या किस में स्कोप है ज़्यादा, कौन सी चीज़ में ज़्यादा स्कोप है। तो अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो बीएससी एग्रीकल्चर के बाद दोस्तों आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी के बाद जो है आप पीएचडी कर सकते हो। एमएससी कौन कौन से सब्जेक्ट से कर सकते हो एग्रीकल्चर वाले, एग्रोनॉमी से, एंटोनोमोलॉजी से, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से, एग्रोनॉमी से, सॉइल साइंस से, प्लांट पैथोलॉजी से, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन से। ठीक है, यहाँ से आप जो है एग्रीकल्चर वाला है वो कर सकते हैं एमएससी। अगर आप बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं तो आप किससे कर सकते हैं एमएससी, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, है ना, यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। प्लांट एंड स्पाइसेस पे कर सकते हो, प्लांटेशन एंड स्पाइसेस पर, है ना, और प्लांट प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पर कर सकते हो, प्लांट हार्वेस्ट पर कर सकते हो, पोस्ट हार्वेस्ट पर, है ना, लैंड स्केपिंग कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और बात करता हूँ सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ नाम देखकर ही चूज़ कर लेते हैं, है ना। गवर्नमेंट का गारंटीड नहीं होता है, कोई भी जॉब में, कोई भी ग्रेजुएशन करें आप, गवर्नमेंट जॉब गारंटीड नहीं होती है। एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सिर्फ स्टार्टिंग सैलरी कंपेयर करना होता है, बाद में कितनी सैलरी बढ़ेगी ये नहीं कंपेयर करते हो। पेरेंट्स और फ्रेंड्स का प्रेशर डिसीजन आप ले लेते हो, आपके इंटरेस्ट को ना आप इग्नोर कर देते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप जो है इग्नोर करते हैं। लास्ट कंपेरिजन की बात करूँ, है ना, तो आप यहाँ पर खुद ही डिसाइड करिएगा कौन आपके अकॉर्डिंग विनर है ना। देखो यहाँ लिखा है विनर डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो यहाँ पर देखो आप क्या लिखा हुआ है, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, है ना, यहाँ पर देखो बोर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर है। एग्रीकल्चर नॉलेज अगर आपको चाहिए तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मोर स्पेशलाइजेशन चाहिए तो हॉर्टिकल्चर अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर हॉर्टिकल्चर विनर हो गया, एग्रीकल्चर विनर हो गया यहाँ, है ना। वाइडर सेक्टर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो एग्रीकल्चर बहुत बेस्ट है ना। फ्रूट्स वेजिटेबल है तो हॉर्टिकल्चर, नर्सरी ग्रीन हाउस हॉर्टिकल्चर, बैंक की तरफ जाना है और आप जो भी सब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, ये आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग ही। ठीक है, हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है तो आप हॉर्टिकल्चर कर लो। मल्टीपल एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना है तो एग्रीकल्चर है, और स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर कैरियर में जाना है तो हॉर्टिकल्चर बेस्ट है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। बाकी
आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी चीज़ें क्या पूरा ही बता दिया आपको, जो आप देख सकते हो यहाँ पर लास्ट में देख सकते हो आप कौन से फील्ड में हैं और आप यहाँ पर क्या चूज़ कर रहे हैं और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट मैंने और दे दिए हैं, आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि सिर्फ ग्रेजुएशन अच्छी नहीं है, ग्रेजुएशन के साथ हमें स्किल भी सीखना है, तो स्किल कौन सी आपको चूज़ करनी है, इसका वीडियो मैंने बनाया है प्रॉपर डिटेल में, आपको यहाँ पर लास्ट में मिल जाएगा वो वीडियो, है ना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और एक हाइप का बटन आ रहा होगा उसको भी ज़रा हाइप कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे स्टूडेंट और से और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख पाए। धन्यवाद।